भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसकी विरासत सदियों पुरानी है ना? पर ये आज तक इतनी जिंदा और इतनी ताकतवर कैसे है? इसका राज या कहिए इसकी आत्मा एक बहुत ही खास सिस्टम में छुपी है, जिसे कहते हैं घराना। तो आज हम इसी संगीतमय वंश की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये घराना शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी विरासत है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये घराना होता क्या है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए, ये एक म्यूजिकल फैमिली की तरह है। एक ऐसा परिवार जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि सुर और ताल के रिश्ते से जुड़ा है। इसमें एक खास स्टाइल, एक अनोखा अंदाज गुरु से शिष्य तक जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यही वो चीज है जो हर घराने को उसकी अपनी एक अलग पहचान, एक अलग खुशबू देती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि घराना क्या है, तो चलिए कुछ मशहूर घरानों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं नृत्य और ताल की दुनिया से, क्योंकि यही तो किसी भी परफॉर्मेंस की बुनियाद होते हैं ना। और इसमें सबसे पहले नाम आता है लखनऊ घराने का। भाई, कथक का जिक्र हो और लखनऊ घराने की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इन जैसे महान कलाकारों ने अपने डांस से, अपने अंदाज से सबको दीवाना बना दिया। और साथ ही पंडित सखाराम जैसे गुरुओं ने पखावज पर अपनी जबरदस्त पकड़ से इस घराने का नाम और भी रोशन किया। अब चलते हैं बनारस घराने की ओर। इसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं जितना खुद ये पावन शहर। यहाँ पंडित किशन महाराज ने तबले पर जैसे लय का जादू ही बिखेर दिया। और गिरिजा देवी जी तो ठुमरी की रानी कहलाई, वही ठुमरी जो सीधे दिल को छू जाती है। लेकिन इसी घराने में एक ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने एक साज को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। उन्होंने शहनाई को, जो पहले सिर्फ शादी ब्याह और शुभ मौकों पर ही सुनाई देती थी, उसे क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े मंचों पर एक बहुत बड़ा सम्मान दिलाया। आज भी जब उनकी शहनाई की धुन कानों में पड़ती है तो बनारस के ढाट आंखों के सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो ताल और लय से अब सुरों की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं गायकी की महान परंपराओं की, और इसमें हम खास तौर पे बात करेंगे ख्याल गायकी की, जो आज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का सबसे पॉपुलर फॉर्म है। मतलब इसमें कल्पना की, इम्प्रोवाइजेशन की बहुत गुंजाइश होती है। सबसे पहले बात करते हैं किराना घराने की, जो अपनी बेहद इमोशनल और मीठी गायकी के लिए मशहूर है। इस घराने की नींव रखी थी उस्ताद अब्दुल करीम खान ने, और गंगूबाई हंगल जैसी महान गायिकाओं ने इसकी शान को और बढ़ाया। लेकिन एक गायक ऐसे भी हुए जिनकी आवाज ने इस घराने को सचमुच हर घर तक पहुंचा दिया, और वो नाम है पंडित भीमसेन जोशी। क्या आवाज थी! उनकी आवाज में एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसी कशिश थी जो सुनने वाले को बस अपनी तरफ खींच लेती थी। ख्याल गायकी में उनका मकाम बहुत ऊंचा है, और वो यकीनन किराना घराने के सबसे रोशन सितारे हैं। अब बात करते हैं ग्वालियर घराने की। इसे ख्याल गायकी का सबसे पुराना और सबसे असरदार घराना माना जाता है। कह सकते हैं कि ये कई दूसरे घरानों की गंगोत्री है, मतलब वो ओरिजिनल जहां से बाकी धाराएं निकली। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जैसे बड़े बड़े नाम इसी परंपरा से आते हैं। आगरा घराना भी बहुत दिलचस्प है। इसकी खासियत यह है कि ये ख्याल की आज़ादी को पुरानी ध्रुपद धमार गायकी की ताकत और अनुशासन के साथ मिलाता है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही पावरफुल और अलग ही तरह की आवाज़ बनती है, जो इस घराने की पहचान है। देखिए, घरानों की दुनिया बहुत बड़ी और रंग बिरंगी है। तो चलिए कुछ और बड़े घरानों की भी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं, ताकि इनकी डाइवर्सिटी का अंदाज़ा हो सके। जैसे कि जयपुर अतरौली घराना, ये अपनी पेचीदा और इंटेलेक्चुअल गायकी के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ के गायक रागों में ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इनकी गायकी दिमाग को भी उतनी ही चुनौती देती है जितनी दिल को। और किशोरी अमोनकर जी और मल्लिकार्जुन मंसूर साहब इस स्टाइल के दो सबसे बड़े उस्ताद थे। फिर आता है मेवाती घराना, जिसकी पहचान ही भक्ति भाव है। मतलब इनकी गायकी में डिवोशन कूट कूट कर भरा है। और पंडित जसराज जी ने, उन्होंने तो ख्याल गायकी में भक्ति का ऐसा रस घोला कि सुनने वाला बस मंत्र मुग्ध हो जाता था। आज उनके शिष्य जैसे संजीव अभ्यंकर इसी विरासत को पूरी शान से आगे बढ़ा रहे हैं।
तो इतने सारे महान कलाकारों और उनकी विरासत की बात करके एक चीज तो साफ हो जाती है। ये जो घराना सिस्टम है, ये कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा सांस लेती हुई परंपरा है जो आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ आगे बढ़ रही है और बदल भी रही है। आज के दौर में भी देखिए, अश्विनी भिड़े, देशपांडे जैसी कलाकार जयपुर अतरोली घराने की मशाल थामे हुए हैं। वहीं संजीव अभ्यंकर और त्रिपुरारी शर्मा मेवाती परंपरा में नई जान डाल रहे हैं। ये सब इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि गुरु शिष्य की ये परंपरा आज भी जिंदा है और बहुत अच्छी तरह से जिंदा है। और आप जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस डिजिटल जमाने में जब सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है, क्या गुरु शिष्य की ये गहरी पर्सनल परंपरा, ये रिश्ता, क्या ये जिंदा रह पाएगा? इन सदियों पुरानी संगीतमय विरासतों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।